हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली विद अकाउंटिंग कंसेप्ट कोर्स जो हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले जब भी कोई लेन देन होता है बिजनेस में तो हम जिस बुक्स में एंट्री करते हैं, फर्स्ट जो हमारा यहाँ से स्टार्टिंग होती है हमारी एंट्री करने की, तो उसमें कौन कौन सी बुक्स होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम बुक भी है, आपकी जनरल बुक भी है और सब्सिडरी बुक्स भी है। उस पर हमने डीपली अध्ययन किया था दोस्तों। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। उसी के आगे आज दोस्तों हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि एक्चुअली में अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में, इसका क्या है डेबिट, क्या है क्रेडिट, इसको हम समझ रहे हैं। फिर कैसे हमको एंट्री करना है, उसके जो मेथड्स है वो मेथड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आज हम दोस्तों कंसेप्ट को समझते हैं कि एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है। तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले मैंने देखा था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, ये हमने पूरा बताया था। इसका पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से दो अकाउंट आपके अफेक्टेड होते हैं, उनके कौन कौन से पक्ष अफेक्टेड होते हैं, उस बारे में हमने बात करी थी। फिर हमने देखा था कि इसकी स्टेजेस क्या क्या है, ये किस चरण पे काम करता है, कि पहला चरण क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। तो पहला ही चरण था आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड, कि जैसे ही बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो बुक्स में एंट्री करते हैं, वहाँ से आपकी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एंट्री करना, है ना। तो उसमें कौन कौन सी बुक्स अपन यूज़ करते हैं उस पर हमने बात करी थी पिछले अध्याय में, ठीक। उसके बाद आपको पता है कि हम फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं। अगला काम क्या होता है कि जो आपने सबसे पहले बुक्स में एंट्री करी है उसमें जस्ट आपने इतना बता दिया है कि जो भी लेन देन हुआ है, क्योंकि बिजनेस में होता है क्या है, लेन देन ही तो होता है दोस्तों, है ना। तो जो भी लेन देन हुआ है उसमें कौन कौन से दो अकाउंट हमारे अफेक्टेड हुए हैं और उनका कौन सा पक्ष हुआ है, क्योंकि हर अकाउंट का, हर लेजर के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, बुक्स में एंट्री करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, उस सभी जितने भी आपने अकाउंट वहाँ पे खोले हैं, बताए हैं कि भाई ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर उन सब के अलग अलग आप क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। तो वो जिस बुक में बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है लेजर, इसी को बोलते हैं लेजर पोस्टिंग करना। तो साल भर बस आप यही काम करते हैं कि बुक्स में एंट्री करना, देन लेजर में पोस्टिंग करना। और फिर जब आपका ईयर एंडिंग होता है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, उस लेजर को बंद करते हैं, सभी अकाउंट की आप बैलेंसिंग निकालते हैं और उन बैलेंस को निकाल के फिर आप बनाते हैं ट्राई बैलेंस। फिर ट्राई बैलेंस के बेस पे आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट या कैश फ्लो, फंड फ्लो, जो भी आप बनाते हैं रिपोर्ट, वो आप अपने हिसाब से तैयार करते हैं। ये इसका फंडामेंटल दिमाग में आप रखें इसको। तो सबसे पहले आपको हमने पढ़ा था कि ये बुक्स ओरिजिनल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मेमोरेंडम बुक में आप एंट्री करते हैं, सबसे पहले अपने लैंग्वेज में करते हैं उसको, यहाँ पे कोई रूल्स आपको लागू नहीं होता, ये आप अपनी भाषा में लिखते हैं। फिर जब आप जनरल बुक में एंट्री करते हैं तब आपके रूल्स से शुरू होते हैं, क्योंकि जनरल आपकी अकाउंटिंग की बुक है। और फिर उसके बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो ये काम आपका साल भर चलता रहता है, जनरल बुक में एंट्री करना, देन लेजर में पोस्टिंग करना। फिर आपको ये भी बताया गया था कि आप चाहें तो जनरल के और भी क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स बना सकते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स बन सकती है उसके विषय में हमने पढ़ा था, ठीक है। बाकी है ये भी क्या है, आपकी सबसे पहली ही एंट्री इसमें हो रही है, ये भी आपकी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद हमने देखा था कि इसका प्रोफार्मा क्या होता है जनरल का। तो यहाँ डेट होता है, ये पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो है, ये डी आर अमाउंट है, सी आर अमाउंट है। अब हम देख रहे हैं कि भैया ठीक है, ये इसका प्रोफार्मा हो गया, ये हो गया आपका। लेकिन अब इसके ये इस प्रकार से एंट्री कैसे की जाती है ये भी मैं आपको बता दिया था कि आप इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे डेट डालते हैं, सबसे पहले ईयर लिखेंगे, मंथ लिखेंगे और डेट लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके आगे आप बकायदा डी आर लिखते हैं। फिर टू करके अपन थोड़ा सा आगे से लिखते हैं, ठीक है। टू करके अपन लिखते हैं फिर जो अकाउंट आपका क्रेडिट होता है। यहाँ लिखते हैं आप नरेशन, ठीक है, इसकी व्याख्या। यहाँ लिखते हैं इसका अमाउंट कि डेबिट में कितना अमाउंट है, क्रेडिट में कितना अमाउंट है, ये इसका प्रोफार्मा दिमाग में आप रखें। अब आज जो मैं चर्चा करने वाली हूँ दोस्तों, मैं ये कर रही हूँ कि एक्चुअली डेबिट क्रेडिट होता क्या है। तो डेबिट मतलब क्या है, देखिए आप सुनिए, बिजनेस में लेन देन होते हैं तो लेना मतलब डेबिट है आपका, देना मतलब क्रेडिट है, सिंपल इसका है प्रोफार्म, ठीक है। सिंपल इसका कंसेप्ट क्या है, डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना। ये पाने वाला है, ये देने वाला है। अब क्या लेगा भैया, ये या तो हमने कैश लिया हो, बिजनेस में कैश आया हो, या चेक के थ्रू कैश आया हो, या आपने माल खरीदा हो, या आपने कोई वस्तु खरीदी हो, या आपने कोई सेवाएं ली हो, या फिर आपने प्रोमिसेस लिया हो, क्योंकि आप कभी कोई उधार पे भी माल बेचते हैं दोस्तों।
तब आप सामने वाले पार्टी से क्या लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, वचन लेते हैं कि वो बोलता है कि अच्छा मैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद आपको पैसा लौटा दूंगा, तो उसको बोलते हैं प्रोमिस लेना। तो लेने वाली बात जहाँ पे भी हो रही है उसका मतलब अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर आप देने वाले बनते हैं, अगर बिजनेस दे रहा है, बिजनेस कैश दे रहा है या चेक दे रहा है या माल दे रहा है या कोई वस्तु दे रहा है या कोई सर्विसेज दे रहा है या फिर कोई प्रोमिस दे रहा है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूँगी एक्चुअली डेबिट क्रेडिट होते क्या है। अब फटाफट एंट्री में देख लीजिए उसको कि एक्चुअली में क्या है। तो मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों, डेबिट मतलब पाने वाला, लेने वाला, क्रेडिट मतलब देने वाला। ठीक है, तो कौन क्या लेने वाला, तो ये चीज़ें लेने वाला। अब इसको एंट्री में कैसे देखेंगे, ये आपका प्रोफार्मा होता है, मैंने पूरा नहीं बनाया, सिंपल आपको लिख दिया हेडिंग हेडिंग कि ये डेट है, पर्टिकुलर से लेजर फोलियो, डी आर अमाउंट और सी आर अमाउंट। तो जनरल एंट्री कैसे वो होती है। अब इसके कंसेप्ट क्या करने का, तो कैश पाने वाला, और अगर आप दे रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, आपके पास कैश आ रही है तो आप डेबिट कर देंगे। अब मान लीजिए एग्जांपल में कि आपने माल खरीदा, माल खरीदा मतलब गुड्स खरीदा आपने, आपको मैंने गुड्स का भी अलग से वीडियो बना हुआ है दोस्तों हेडिंग के साथ कि गुड्स क्या होते हैं, उसके कितने फॉर्म होते हैं। तो आप गुड्स अकाउंट नहीं बनाते हैं कभी भी, जब भी आप माल खरीदते हैं, माल मतलब जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि है तो वो भी आपकी वस्तु, किसी न किसी वस्तु का जो बिजनेस करते हैं अपन दोस्तों। लेकिन चूंकि आप उस वस्तु का बिजनेस कर रहे हैं तब उसको नाम दिया जाता है गुड्स, उस वस्तु के नाम से नहीं बोलते हम। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, जब भी आप फर्नीचर खरीदोगे आप लिखेंगे गुड्स खरीदा हमने। लेकिन गुड्स अकाउंट के भी कई प्रकार अपन ने कर दिए, जब भी आप खरीदो तो आप क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट। ये मैं आपको सारा समझा चुकी हूँ, अगर आप सिरे वाइज चल रहे हो तो आपको समझ में आएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट। अगर आपको छोटे अक्षर दिख रहे हैं, मैं थोड़े से आपके बड़े कर देती हूँ यहाँ पर, ये थोड़ा सा आपको दिखे, नहीं तो मालूम पड़ा है कि आपको दिखा ही नहीं है। तो यहाँ जो है आपका ये पूरा जो है अपन थोड़ा बढ़ा देते हैं उसको, ये कर दिया अपन ने। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ, पूरा ध्यान दीजिए दोस्तों आप पूरा, तभी आपको मज़ा आएगा कि एक्चुअली मैं बोल क्या रही हूँ। आप जब भी माल खरीदेंगे, क्योंकि किसी का बिजनेस करते हैं, तो हमने क्या बोला, जब भी माल खरीदो तो आप क्या करो, परचेस अकाउंट को डेबिट करो। तो आप क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट, थोड़ी सी दूर पे आपके लिखेंगे डेबिट, क्योंकि आपके पास इस अकाउंट के थ्रू क्या हो रहा है, वस्तु आ रही है। कौन सी वस्तु, जिसको कि आप सेल परचेस करते हैं, जिसको कि आप बेचते हैं। और अगर आपने इस माल को खरीदा है कैश के द्वारा, तो आप क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, क्योंकि देने वाला क्या है, आप कैश अकाउंट के थ्रू पैसा दे रहे हैं, तो कैश अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। तो ये इसका फंडा हो गया। तो पाने वाले को पा क्या रहे हैं, आप कोई ना कोई वस्तु पा रहे हैं, है ना, जिसका आप बिजनेस करते हैं। तो परचेज अकाउंट का आपने डेबिट करा, कैश अकाउंट का आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और यहीं अगर ऐसा होता कि आपने माल बेचा होता, कैश अगर आपके पास आ रही होती, तो पाने वाले आप क्या होगा, कैश हो गए। तब आप क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, है ना, और आगे आप लिख देंगे डी आर, जो भी उसका है आपका लिखने का तरीका, है ना, और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, टू। अब चूंकि टू, अब क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, माल को बेच रहे हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सेल के थ्रू आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, माल को दे रहे हैं। तो बिजनेस से क्या हो रहा है, सेल के थ्रू जो है माल आपका बाहर जा रहा है। तो देने वाला काम कौन कर रहा है, सेल अकाउंट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और बिजनेस में आ क्या रही, कैश आ रही है, तो आपने क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन वही जब आप खरीदते हैं तो आप क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि आप पाने वाले हो गए हैं और आप दे क्या रहे हैं, कैश दे रहे हैं, तो कैश को हम क्रेडिट कर रहे हैं। यही नियम मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि यही चीज़ें अगर दे रहे हैं आप तो क्रेडिट होगी, ये चीज़ अगर आप पा रहे हैं तो डेबिट होगी। और अगर मान लीजिए दोस्तों आपने माल कैश के द्वारा नहीं खरीदा होता, अगर आपने चेक दिया होता, तो चेक अगर दिया होता हम क्या करते हैं, फिर बैंक अकाउंट को यहाँ पे कर देते क्रेडिट। ठीक है, आपने माल खरीदा बैंक के चेक के द्वारा, तो आपने उसको क्या दिया, चेक दिया सामने वालों को। और अगर सामने वाले पार्टी ने आपको चेक दिया होता दोस्तों, तो फिर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि बैंक अकाउंट डेबिट। समझ रहे हो बात को, तो फंडा वही चल रहा है। देखो, अगर आप चेक दे रहे हैं तो आपके पास जा रहा है, देने वाला हो गया, तो ये अकाउंट देने वाला हो गया, बैंक अकाउंट। लेकिन अगर आपके पास आ रहा है, आप पाने वाले होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देना वहीं की वहीं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अब इसमें कोई वस्तु अगर आप खरीदते हैं दोस्तों, ये थिंग्स अपने आप में अलग चीज़ है। गुड्स मतलब जिसका बिजनेस करते हैं वो भी आपकी वस्तु ही है, लेकिन क्योंकि आप जिसका बिजनेस करते हैं इसको गुड्स नाम दिया जाता है। ये मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ गुड्स वाले वीडियो में। ठीक है, वस्तु मतलब जो भी कोई वस्तु आप खरीदते हैं वो आपके बिजनेस में क्या है, वो आपकी असेट्स है। क्यों, अगर वो वस्तु काफ़ी बड़ी मूल्य की है और आपको लगता है कि इसका जो बेनिफिट है मैं एक ही फाइनेंशियल ईयर में ना लेते हुए कई फाइनेंशियल ईयर में लूँगा, तो आप क्या करते हैं, उस वस्तु के नाम से अकाउंट बना लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी दोस्तों, अब बिजनेस में क्या आ रही है, बिजनेस में आ रही है कार, तो आप क्या करेंगे, कार अकाउंट को डेबिट कर देंगे, है ना।
और वही अगर आपने उसको खरीदा है चेक के द्वारा तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे हैं बात को। तो हम क्या करते हैं कि उस वस्तु के नाम से कार अकाउंट बनाते हैं। या आपने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। समझ रहे हैं आप बात को, है ना। हमने प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर अकाउंट डेबिट। तो अगर उस वस्तु को जिसको आपने खरीदा है उसका बेनिफिट आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं तब आप उस वस्तु के नाम से अकाउंट खोलते हैं, क्योंकि वो आपकी असेट्स होती है। ठीक है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि हम छोटी छोटी वस्तु भी खरीदते हैं। हमने पेन भी खरीदा, हमने पेंसिल भी खरीदी है। देखिए इन सब के अकाउंट नहीं बनाते दोस्तों, क्योंकि इतने कम वैल्यू के होते हैं कि हम क्या करते हैं एक ही फाइनेंशियल ईयर में 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू को जीरो कर देते हैं। मतलब पूरा इस वैल्यू का पूरा बेनिफिट हमने ले लिया है। और मैंने जब आपको टेक्नोलॉजी सिखाई थी तब क्या बताया था कि जिस वैल्यू का आपने पूरा बेनिफिट ले लिया वो आपकी एक्सपेंसेस हो जाती है, वो आपके खर्चे हो जाते हैं। तो आप क्या करते हैं कोई भी एक नाम देते हैं, फिर आप बोलते हैं कि भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस हो गए हमारे, तो है ना। लेकिन आई तो क्या इनके थ्रू छोटी छोटी जो आपके पास वस्तु आई है, उस वस्तु को जो आई है उसका नाम आपने क्या दे दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस भैया ये हमारा। लेकिन इससे आया तो क्या, पेन आई, पेंसिल आई, कारपेट आया, कैलेंडर आया, डायरी आई, छोटी छोटी सी कोई वस्तु आई, कुछ खर्चे आपने कर दिए तो उसका नाम क्या दे दिया आपने, सन्ड्री एक्सपेंसेस। वहीं अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी चुकाई दोस्तों, और अगली बात करते हैं सर्विसेज की बात करते हैं। अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी चुकाई है इसका मतलब आपने उससे सर्विसेज ली है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको जब पैसा दे रहे हैं तो उसको सैलरी के नाम से दे रहे हैं, इसलिए आप क्या करते हैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सैलरी अकाउंट को जो आप डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब ये आपने सेवाएं ली है, आप पाने वाले हो तो आपने सेवा ली है। और फिर आपने उसको अगर कैश के द्वारा पेमेंट कर दिया तो आपने कर लीजिए टू कैश। तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। तो जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं दोस्तों उसका बेनिफिट तो आप ही को मिल रहा है। अगर आपने टेलीफोन का बिल चुकाया तो आप क्या देंगे यहाँ पे टेलीफोन अकाउंट। आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाया आप क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की हमने सेवाएं ली है और उसका पेमेंट हम इस नाम से कर रहे हैं। आपने कोई लीगल एक्सपेंसेस कर रहा हो, किसी वकील की सेवाएं ली हो, आपके इतने यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस वो सारी सेवाएं तो हैं जो कि आपने ली है, आप प्राप्त करने वाले हो, आप लेने वाले तो आप ये अकाउंट बनाएंगे। अब आप देखिए कि प्रोमिस का क्या मतलब है। कभी कभी अपन क्या करते हैं उधारी पे भी माल बेचते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एबीसी कोई कंपनी है जिसने आपके यहाँ से माल खरीदा और उसने अभी की अभी आपको पेमेंट नहीं करा और उसने बोला कि मैं आपको 15 दिन के बाद पेमेंट करूँगा, तो भैया उसके नाम का अकाउंट बनाना जरूरी है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन क्या पैसा देगा हमको। और आपने यहाँ पे लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। तो आपने माल जब भी बेचा दोस्तों, अगर उधारी पे बेचा है तो आप क्या कर रहे हैं उस व्यक्ति के नाम से अकाउंट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इससे हमने प्रॉमिस लिया है ये हमको पैसा चुकाएगा भैया। तो हम क्या कर रहे हैं फिर उस पार्टी का नाम लिख रहे हैं और सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, भाई पैसा मिलेगा। और जब ये पैसा आपको दे देगा कैश के थ्रू देगा तो आपके लिख देंगे यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट। आपके पैसा आ रहा था कैश अकाउंट का डेबिट हो जाएगा। और देने वाला कौन है आपका, एबीसी कंपनी है, तो इसको फिर आप क्रेडिट कर देना यहाँ पर। फिर आप लिख देंगे यहाँ पे टू एबीसी कंपनी। समझ रहे हैं बात को कि जब यही चीज रिवर्स होगी तब क्या होगा। अब देने वाला कौन है, पैसा कौन दे रहा है, एबीसी कंपनी दे रही है। इसका अकाउंट फिर हो जाएगा नील आपका। एक बार आपने डेबिट करा एक बार आपने क्रेडिट करा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसका प्रोमिस हटा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, उसको आप क्रेडिट कर रहे हैं। और बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रही है तो आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो प्रोमिस अगर आप ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे उस पार्टी के नाम का अकाउंट खोल देंगे। वहीं अगर मान लीजिए कि आपने उधार पे माल खरीदा, आपने उधार में माल खरीदा तो बिजनेस में तो क्या आ रहा है, माल आ रहा है, तो आपने क्या कर दिया परचेज अकाउंट को तो यहाँ पे कर दिया है डेबिट। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ दोस्तों। अब आपने क्या करा उसको, अब आपने प्रॉमिस दिया दोस्तों कि भैया मैं आपको 10 दिन के बाद पैसा वापस करूंगा। सपोज मान लीजिए कि XYZ को आपने प्रॉमिस करा है तो XYZ कंपनी को आप क्या कर देंगे यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे दोस्तों। अब आप प्रॉमिस दे रहे हैं तो अगर आप दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आपको मैंने बता दिया कि यही अमाउंट अगर आपके डेबिट में आ रहे हैं तो आप उनको डेबिट करो, अगर यही चीज़ आपके क्रेडिट में आ रही है उनको क्रेडिट करो। तो आपने XYZ कंपनियों को क्रेडिट कर दिया क्योंकि आपने वचन दिया है कि प्रॉमिस दे कि मैं थोड़े दिन के बाद आपको पैसा वापस कर दूंगा। और जब आप पैसा वापस करेंगे तब पाने वाला कौन रहेगा, पैसा किसको दे रहे हैं आप, XYZ कंपनी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने कर दिया वो प्रॉमिस आपका खत्म हो रहा है, वो प्रॉमिस आप वापस ले रहे हैं उससे। XYZ कंपनी अकाउंट को आपने कर दिया है यहाँ पर डेबिट। और जिसके भी थ्रू आप करेंगे फिर आप ले देंगे टू बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक से कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, ये आपने कर दिया। तो दिमाग में एक आपकी पिक्चर आ गई दोस्तों कि एक्चुअली में डेबिट क्रेडिट से मतलब क्या है। डेबिट मतलब पाने वाला, क्रेडिट मतलब देने वाला। क्या पाना क्या देना, कैश है, चेक है, गुड्स है, थिंग्स है, सर्विसेज है या प्रोमिसेस है। इसी के बेस में सारी एंट्री आपकी होती है दोस्तों।
तो ये मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है डेबिट क्रेडिट का कि लेन देन क्या होता है। ये आपका लेना, ये आपका देना। डेबिट मतलब लेना, क्रेडिट मतलब देना, इसी को बोलते हैं लेन देन। तो बिजनेस में क्या होता है, बस लेन देन होता है। ये पिक्चर बना के आपको चलना है। ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है दोस्तों। अब देखेंगे अपन कि इसकी मेथड क्या क्या है एंट्री करने की, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मुझे आपको इतना कवर करवाना था, ये मैंने आपको दोस्तों कवर करवा दिया है। तो आप बने रहे चैनल पे, इसका लाभ लेते रहें, क्योंकि पर्पस हमारा यही है कि हम फुल ट्रेनिंग आपको दें। अकाउंटिंग की भी दे रहे हैं दोस्तों, टेली की भी दे रहे हैं, और आपका अभी MS ऑफिस भी चल रहा है जिसमें कि MS वर्ड चल रहा है। बने रहें चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।